Hello students, I am Ravi Kumar and today we discuss about chapter number 14 of class 6, that is equation. इक्वेशन जैसे कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं वेरिएबल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अब उससे दो कदम आगे आ गए हैं हम इक्वेशन में। जैसा कि इसके नाम में इक्वेशन बोलते ही आपको इक्वल की याद आ गई होगी, तो उसी से ही मिलता जुलता इसकी डिफिनेशन भी है कि जब हम दो साइड को इक्वल करने के लिए शो करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, तो उसे ही हम कहते हैं इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहां पर लिख दें एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अगर हम ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं सो अब इसी के हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। ये आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन आप बीच में देख रहे होंगे दैट इज इक्वल साइन है, तो इसे हम कहते हैं इक्वेशन। आप लोगों ने छोटे क्लासेस में भी सुना होगा जब आप क्लास 5 में थे कि अगर आप इक्वेशन बना लेते हैं तो आप सवाल को लगभग सॉल्व ही कर लेते हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस भी हमको जो चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें भी हमने पहले फोकस यही की कि हम एटलीस्ट इक्वेशन बना पाए। ठीक है, तो इक्वेशन में बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है एल एच एस और दूसरा होता है आर एच एस। ठीक है, सो LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो है लेफ्ट हैंड साइड। RHS राइट हैंड साइड, बोथ आर इक्वल साइन। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। ठीक है, हमें इक्वेशन बनाते समय ये ध्यान रखना होता है कि उसमें दो साइड होने कंपलसरी है, एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसे लिखने में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है उसमें लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो ये मेरा राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये है राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, बीच में इक्वल का साइन, सो दैट इज कॉल्ड इक्वेशंस। अब सवाल आता है कि हम इक्वेशन क्यों बनाएं, क्यों यूज करें। सो बेसिकली हम किसी काम को अगर बार बार करें, बार बार करते रहें, तो अगर जैसे कि आपके पास कोई 5 चीजें हैं, अगर आपको उसकी वैल्यू आपको मालूम है कि वो 5 रुपीज में आती है और आपको लेना है 6 पीस में, आपको उसको लेना है, तो आप क्या करेंगे 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 1 2 3 4 5 प्लस ये है प्लस 5। ये एक मेथड है कि आप 5 बार 6 टाइम अगर उसे प्लस कर देंगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा 30। ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर आपके पास फॉर्मूला है कि मुझे एक चीज का प्राइस मालूम है, 6 पीसेस लेने हैं, तो हम इजीली क्या लिखेंगे, एक का प्राइस है 5, चीजें लेनी है मुझे कितनी 6, तो इसका फॉर्मूला हो गया ये और आंसर कितना आया 30। इजी है। सो ये एक लॉन्ग मेथड था जो हम छोटे क्लासेस में यूज करते थे, बट जैसे जैसे आप बड़े क्लासेस में आते जाएंगे आपको इक्वेशन पे ही वर्क करना है, तो ये है शॉर्ट फॉर्म। आपका समय भी बचाता है और कैलकुलेशन भी बचाता है। देखो हम 5 प्लस 10 फिर 15 20 25 फिर 30 ऐसा, लेकिन यहां पर 5 6 30, ओके दैट्स ऑल। सो दैट इज द सिंपल मेथड, सो इसलिए हम लोग यूज करते हैं इक्वेशन। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब हम रेडी हैं हमारे 14.1 के सवाल को। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है आइडेंटिफाई इक्वेशन। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको सिर्फ ये बताना है कि वो इक्वेशन है या नहीं। ये बताने के लिए आपको इक्वेशन का डेफिनेशन याद रहना चाहिए और सिंपल है, इसमें दो साइड होने कंपलसरी है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड। अगर वो है तो वो इक्वेशन है। ठीक है, देखते हैं। इसमें टोटल 10 सवाल है जो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं इसमें से 5 बना रहा हूं और 5 आपके लिए कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, चलो देखें। सो ये x माइनस 4 इज इक्वल टू 10, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, तो ये है इक्वेशन। ओके, x माइनस 4 माइनस 10 इक्वल का साइन ही नहीं है, तो ये क्या हो गया
ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है। 2x माइनस 3 प्लस 9, फिर यहां पर इक्वेशन का साइन नहीं है तो ये भी इक्वेशन नहीं है। 5 में ब्रैकेट में है 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 15 लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो ये इक्वेशन है। 3x प्लस 4, यहां पर भी अगेन आपका कोई भी इक्वेशन साइन नहीं है तो ये भी इक्वेशन नहीं है। इसी तरह से आप जो बाकी क्वेश्चन बच गए हैं जो आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं उसे आप सॉल्व करेंगे और नोट डाउन करेंगे। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। हमेशा लिखते जरूर शॉर्ट पे है लेकिन आप फुल पढ़ने की कोशिश करें। LHS और RHS भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 5 इज इक्वल टू 9। सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इज कितना x माइनस 5 और RHS कितना हो जाएगा 9। जैसा है वैसा ही लिख दो, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। आइए सेकंड, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। सो ये है इसका लेफ्ट हैंड साइड, क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 7, ठीक है। ये बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा होगा 2y इज इक्वल टू 9 माइनस y। क्या आप इसे बता सकते हैं? बता सकते हैं तो कमेंट में इसका आंसर लिखें और फास्ट लिखें, ठीक है। सो इसके अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चंस और हैं जो आपके स्क्रीन में भी शो हो रहे हैं, वो आप बनाएंगे और लिखेंगे, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा है, इस पर लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग y फॉर द अननोन नंबर एंड द चेंज इनटू द इक्वेशन। मींस मेक द इक्वेशन, जो आपको स्टेटमेंट दिया है उसी का आपको इक्वेशन बनाना है, ठीक है। जैसा बोला है बस वैसा ही आप लिखते जाइएगा, ये बहुत ही इजी बन जाता है, ठीक है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए स्क्रीन पे, 3 subtracted from twice of the number gives 17। twice of the number, ठीक है। किसी twice मतलब 2 से ज्यादा, और उसे क्या करना है subtracted to 3 and you will get या 17। so 2y minus 3 is equal to 17। that is the answer of your first question, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में पीछे आप पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज अपीयर द 6th पार्ट ऑफ द नंबर इज 7, ठीक है। द 6th पार्ट ये एक नंबर है, उसका ये 6th पार्ट है, तो वो क्या होगा आपका 7, ठीक है। द 6th पार्ट ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड 7, ठीक। इसी तरह से थर्ड देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पे है, द डिफरेंस ऑफ द नंबर एंड 5 इज, कोई नंबर है उसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस मींस ये माइनस सब्ट्रैक्ट, और इसको करने के बाद हमको क्या आंसर मिलता है 8। जैसा बोला है वैसा लिखते जाना है। फोर्थ देखें, द मल्टीप्लाइड बाय द नंबर एंड 5 सब्ट्रैक्टेड गिव्स 9। 7 से मल्टीप्लाई होगा और सब्ट्रैक्ट करना है फिर 5 से और आंसर वो आ जाएगा, ठीक है। तो 7y माइनस 5 और आंसर आ रहा है आपका 9, ठीक है। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। सो अब मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जस्ट इसके अपोजिट है। अभी इस बार आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, सॉरी इक्वेशन दिया हुआ है और आपको बनाने हैं मेक स्टेटमेंट। अब आपको इक्वेशन को देख के स्टेटमेंट बनाने हैं। दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है, तो आपको सेंटेंस पढ़ने के लिए और इक्वेशंस को स्टेटमेंट कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, x माइनस 6 इज इक्वल टू 9। सो जैसा लिखा है वैसे ही आप स्टेटमेंट लिख दीजिए, ठीक है। यहां पर लिखा x, तो x को हम एनी नंबर लिख लेते हैं,
ठीक है, 6 subtracted by any number is 9। मतलब किसी नंबर में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 9। जैसा लिखा था क्वेश्चन में वैसा ही उसका स्टेटमेंट लिख दिया है। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है 7y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसे कैसे लिखेंगे, किसी नंबर का कितना टाइम्स, 7 टाइम। तो अब 7 टाइम ना लिख के हम क्या लिखते हैं, a number a number multiple of multiply by 7 and subtract 14 गेट 0। किसी नंबर में 7 से मल्टीप्लाई करके 14 से सब्ट्रैक्ट करने पर उसका आंसर कितना मिलता है, 0। ठीक है, जैसा बोला है वैसा हमने लिख दिया है। ओके, चलिए थर्ड देखते हैं। आई होप आपको सब बहुत ही इजीली तरीके से ये समझ आ रहा होगा। चलो देखते हैं। 2x by 3 माइनस इज इक्वल टू 6। सो किसी नंबर का 2/3, ठीक है, तो यहां पर 2/3 ऑफ नंबर इज 6। किसी नंबर का 2/3 क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के देंगे। ठीक है, सो ये है आपका एक्सरसाइज नंबर 14.1। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो होगा 14.2। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।